तो क्या BMST के ग्रैंड फाइनल्स में क्वालिफाई करने के बाद ओमेगा की टीम हेक्टर की टीम वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को टारगेट करने गए थे। तो कई सेमीफाइनल्स के डे 3 पर ही K9 ई स्पोर्ट्स क्वालिफाई कर गई है फाइनल्स के लिए। एंड उसके बाद एक सैनोक के मैप पर एक ऐसा मूवमेंट आता है जहां पर इनिशियली हमको टीम वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स एंड टीम आर्यन की एक फाइट देखने को मिलती है, जहां पर टीम वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स टीम आर्यन को फिनिश कर देते हैं। एंड उसी के बाद वहां पर आते हैं टीम K9 ई स्पोर्ट्स, जो कि वहां पर आकर उनको फिनिश कर देते हैं। फिर इसके बाद काफी लोग को ये लग रहा था कि ओमेगा की टीम जानबूझकर हेक्टर की टीम को टारगेट करने गई थी। ये चीज के बारे में बीस रिप्लाई करके ये कहे, वी को टारगेट क्यों किया रूंस में? टारगेट थोड़ी किया भाई, उनकी फाइट चल रही थी इतना एंड तक, तो किल तो लेने जाएंगे ही। वो बंदे में बहुत देर से भागते हुए दिख रहे थे, उनको हम बस वेट कर रहे थे। हमें ये नहीं पता था कि वो 2 मैन टीम है, हमें लग रहा था कि वो 3-4 बंदे भी हो सकते हैं। तो 2 बंदे तो हमें कब से दिख रहे थे वो भागते हुए, बट हम मुझे मार नहीं रहे थे कि और बंदे दिखेंगे या फिर अच्छी जगह से करेंगे फाइट की, वो जो भी है। फिर बाद में जब वो एक नॉक दिया तो दूसरा हमारा तो पता चला 2 मैन थे। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं SA12 की लाइनअप के अराउंड एक कंट्रोवर्सी के बारे में। तो कल की वीडियो में गाइस पूरा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। एंड वीडियो के बाद कल SA12 की तरफ से एक पोस्ट आया जहां पर पूरी लाइनअप की ही फेयरवेल हो गई। काफी लोग को इसके बाद ये लग रहा था कि ये सब कुछ होने की वजह से SA12 पूरी लाइनअप की फेयरवेल किए हैं। फिर वो चीज के अराउंड क्लियर करके मोटर ये कही थी कि ये डिसीजन वो ऑलरेडी बनाने ही वाले थे। फिर ये चीज के बाद जोकर की हवेली भी है पूरे मैटर पर रिप्लाई करके ये कहे, डिसीजन ले लिया गया है, ठीक है, और हमेशा SA12 अच्छा ही डिसीजन लेता है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। बाकी एक चीज़ वहाँ पर मैंने सुनी थी, वो बंदा जो थे वाइपर भाई अपने, उन्होंने जो वो कास्टर भाई जो है वो भी बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनसे मिला हूँ, वो मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं एंड आई रियली लव दैट गाय, ठीक है। वो कास्टर उनको जो वाइफ के बारे में बोला वो नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। और SA12 को जब बात आती है तो डिसीजन लिए जाते हैं, तो उन्होंने सीधा, आप इंस्टाग्राम देखो वहाँ पर सब कुछ है, बस फैमिली तक नहीं जाना चाहिए था। आपस में बैंटर करते तो इनसेन भाई भी बैंटर करते, बैंटर को बैंटर तक रखते। तुमको फैमिली में क्यों किसी की जाना है भाई, मत जाया करो यार। उनकी वाइफ थोड़ी गेम खेल रही है यार, बेचारी यार। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जोनाथन की तरफ से, वो रिएक्ट किए उनके 1000 फिनिशेस के रिकॉर्ड के बारे में। तो गाइस अगर बात करें ऑफिशियल्स में जोनाथन के टोटल फिनिशेस की, तो PUBG मोबाइल से लेकर अभी तक BGMI में वो 1000 के मार्क को कंप्लीट कर चुके हैं। फिर ये चीज के बारे में वो एंकी बोर्ड के व्लॉग में रिप्लाई करके ये कहे, 1000 फिनिशेस के ऊपर आपका टेक मैं जानना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में लिखा है कि आपके 1000 टोटल फिनिशेस हो चुके हैं PUBG BGMI मिला के ऑफिशियल टूर्नामेंट में। कैसा लगा आपको ये जान के? फील्स अमेजिंग कि अपन कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं स्लोली बाय स्लोली, बट भाई और करना है, जस्ट छोटू सा, बट ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ करनी है, तो उसके लिए मेहनत तो चली थी। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि यार मतलब मेरे को इतने फिनिशेस कंप्लीट करने ऑफिशियल टूर्नामेंट, ऐसा कुछ गोल रखा था? फिर इट्स जस्ट मुझे तो पता भी नहीं था। आपको पता क्या रहता? आपको कल ये नहीं पता था कि आपकी ग्रुप में टीम कौन सी खेल रही है? पता जो अपने लोग हैं उनको पता है अच्छा। कि मेरे को कितना पता होता है, बाकी तो ठीक है। तो मैं कौन सा बताऊँ, मतलब मैं अपने वाली कैटेगरी में आता हूँ या नहीं आता हूँ? तो मतलब अभी आप जुड़े हो। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है कास्टर्स की तरफ से, वो बात की सुपर चैट वाले मैटर के बारे में। बेसिकली यहाँ पर लाइव स्ट्रीम पर लोग सुपर चैट करते हैं, पर जैसे ही स्ट्रीमर्स लाइव स्ट्रीम को फिनिश करते हैं वो सुपर चैट को वापस ले लेते हैं। एंड इनफैक्ट ये चीज के बारे में तो नेक्रो एक बात रिवील की है कि उनकी लाइव स्ट्रीम पर अराउंड 10,000 रुपीज की सुपर चैट आई थी, बट जो टाइम पर वो लाइव स्ट्रीम को एंड किए केवल 100 रुपीज रह गए। एक सेकंड भाई, तुम लोग सुपर चैट करते हो फिर रिफंड भी मारते हो भाई, ये क्या चल रहा है भाई? उससे अच्छा करो ही मत ना भाई। Welcome to the streaming side of things where people just want to showcase their message, just like इसको कंपेयर करो, उसको कंपेयर करो। जब उन्हें पता चलता है हम नहीं कर रहे हैं, they put the refund. So basically मैंने पहले दिन अकेले stream करी थी। कितनी छपरी चाल है भाई सच में। मैंने पहले दिन अकेले स्ट्रीम करी थी, मैं था और इंजीनियर था, एंड मेरे को 11,000 की सुपर चैट आई थी, जिसमें से पता है कितने रिफंड हुए? 4,000 वापस थे, बाकी सब रिफंड हो गई। भाई मैंने और रावण ने स्ट्रीम करी थी, लॉन्डे ने अराउंड कितना 10,000। Don't be the audience that people just start कि भाई हाँ फिर इनका मैसेज भी क्यों देखना। अराउंड 10,000 की सुपर चैट आई थी टोटल, और स्ट्रीम एंड करी सिर्फ 100 रुपए थे भाई। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है एस पावर की तरफ से, वो बात की MVP बनने के बारे में। दोनों MVP दूर है, थोड़ा पास आओ ना यार, थोड़ा MVP। हां कितना कॉम्प्लीट तू कब बनेगा? पता नहीं यार, MVP का क्या यार, एस पावर ट्रॉफी के लिए खेलता हूँ, बस टीम अच्छा करे, और मेरे पास ऐसे बंदे हैं जो मेरे को MVP में आने भी नहीं देंगे। क्या सीन है भाई? भाई कुछ तो बीटी हुआ भाई इसके साथ। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है K9 अमित की तरफ से, वो बात की टीम ब्रेक के बारे में। तो गाइस पास में आप कुछ टीम्स के बारे में एक चीज नोटिस किए होंगे, अगर बीच में एक स्टेज का ब्रेक आ जाता है वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, तो वहां पर परफॉर्मेंस के बैड का रीजन ये गैप बोला जाता है। तो वो चीज का राउंड रिप्लाई करके अमित ये कहे, जो बीच में ब्रेक्स हैं और जो टीम अच्छा नहीं खेलती उनको ब्रेक्स नहीं मिलते, तो ये इफेक्ट करता है क्या किसी टीम पे? वो सब माइंडसेट के ऊपर है। अगर आपका मतलब माइंडसेट अच्छा है ना, तो आप बैक टू बैक भी खेल लोगे और आप ब्रेक लेके भी अच्छा खेल लोगे, और आपका माइंडसेट एक
वैसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा वीक है, तो ये एक तरीके से बहाने वाली चीज़ है। आपको रीसेट करना चाहिए, कोई करना आना चाहिए, कोई रात में भी कर सकता है, आज खेलने गया रात में रीसेट हो गया, 3 मैच के ब्रेक में भी कर सकता है। हाँ, कोई 3 मैच के ब्रेक में भी खुद को रीसेट कर लेता है। और बस वही वाली बात है, वो तो मतलब वो चीज़ बात का कोई पॉइंट नहीं है कि ब्रेक मिलता है तो अच्छा होता है बुरा होता है, अब जिसके नहीं पॉइंट आते वो बोल देता है, वही बात है वो। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है टीम आर्यन की तरफ से, जो कि रिसेंटली पबजी मोबाइल वर्ल्ड कप में टीम इंडिया थे। तो वहां पर जाकर वो क्या डिफरेंस नोटिस किए इंटरनेशनल टीम्स एंड इंडियन टीम्स के बीच में। इंडियन लॉबी और इंटरनेशनल लॉबी है, उसमें बस एक छोटा सा फ़र्क है। वो छोटा सा फ़र्क ये है कि उनका कोऑर्डिनेशन, उनकी यूटिलिटी की जो यूजेज है एक वो, और जो उनका कोऑर्डिनेशन है वो उसका मेन फैक्टर ये है कि वो स्टिक ज़्यादा करते हैं। उनकी एक टीम ऐसा नहीं कि एक टूर्नामेंट के बाद चेंज हो जाती है, वो एक लंबे टाइम तक स्टिक करते हैं, उसकी वजह से उनकी सिनर्जी बेटर होती है, कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। इसलिए वो जो स्प्लिट्स होते हैं उनके, और जो होल्ड करने का जोन, होल्ड करने का तरीका होता है वो फार बेटर होता है इंडियन टीम से। एंड उनकी रोटेशन इसलिए बेटर होती है क्योंकि वो चारों एक टूर्नामेंट नहीं, 2 टूर्नामेंट नहीं, 3, 4, 5, 6 टूर्नामेंट स्टिक करते हैं इंटरनेशनल टीम। तो मेरे हिसाब से तो एक यही मेन फैक्टर है कि इंडियन टीम ज़्यादा स्टिक करेगी और इंडियन मेटा में चेंजेस थोड़े कम होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल में मेटा में चेंजेस थोड़े कम होते हैं, मतलब वो सब सेम होता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अडाप्ट करते हैं वो। यहाँ पे फटाफट चेंजेस होते हैं, टीम चेंजेस मान लो, मेटा चेंजेस मान लो, खेलने का थोड़ा तरीका मान लो। बस ये फैक्टर इसमें जो मेरे को लगता है इंडियन और इंटरनेशनल को थोड़ा सा डिफरेंस है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है लोल्स गेमिंग की तरफ से, वो बात की ये करंट वाले रैंक पुश में लो वॉचिंग के बारे में। तो क्या अभी के टाइम पर बीजीएमआई में जो हमको ये मोड देखने को मिल रहा है, लोग को ये पसंद नहीं आ रहा है, ये चीज के बारे में लोल्स रिप्लाई किए, फिर स्काउट भी रिएक्ट किए वॉचिंग के बारे में। एवरेज व्यूअर्स गिर गए हैं, बोरिंग हो रहा है रैंक पुश। बोरिंग रैंक पुश नहीं है, ये मोड थोड़ा है ना वैसे है, टेढ़ा मोड है, लोगों को पसंद नहीं आया है। तो इसके अंदर मैं कुछ भी कर लूं तो वो इतना तो डाउन होना ही है, तो चिल करो। मेरे को फर्क नहीं पड़ते ये व्यूज से, इतना थोड़ा पड़ता था एक टाइम पे, बट अभी वैसे है कि भाई मैं मेरा 100% दूंगा एवरी स्ट्रीम पे मैं मेरी एनर्जी हाई रखूंगा। बाकी गॉड्स प्लान, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, उतना मैं आगे बढ़ूंगा। अभी ये मोड 90% लोगों को मजा नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, और उसके अंदर भी मैं पुल ऑफ कर रहा हूँ 4-5 लाख व्यूज, दैट्स मोर देन इनफ, मेरे लिए मोर देन इनफ है। 7 बजे के अराउंड तक किया करो। नहीं यार, मेरे को रोहन उसका लोड नहीं है, व्यूअरशिप का कोई बीटी नहीं है। स्टार्टिंग में कम आएगी, पीक टाइम 8-9 बजे ज़्यादा हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। इट्स पार्ट ऑफ द फनी जर्नी ब्रदर। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है कास्टर्स की तरफ से, वो बात की है गॉब्लिन एंड जोनाथन के बारे में। बेसिकली ये दोनों ही प्लेयर्स के एमवीपी बनने के कंपैरिजन को वो इन्होंने लिखा ऐसा है, बाकी लोग बुरा मानेंगे, बट जॉनी हैव मोर अचीवमेंट्स एंड एमवीपी टाइटल्स। लास्ट गॉब्लिन को एमवीपी बना था, याद भी नहीं है कल See, jokes aside, Jonathan obviously one of the most brilliant players. Goblin is an incredible player as well. This tournament is showcasing that. ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब तुम लेजिट को कंपैरिजन में लेकर के आ रहे हो, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी अभी लेकर के उठा रहा है। इसके पहले भी खेला है, बट अब जिस तरीके से वो उठा रहा है, अगेन वो कंपैरिजन कितना अलग हो जाता है। एडमिनो की तुम बात कर रहे हो, yes he has been playing. I would say all these players are good in their own senses. They are goated in their own senses. And that is one thing that I believe we should all agree with. एंड गाइस कास्टर्स बात कर रहे हैं, इसके बाद वो बात की है गॉड लाइक सिम्प के बारे में। बात ये है कि जब टीम अच्छा खेल रही होती है, सिम्प तब भी अच्छा खेलता है। उसका जो रोल है वो उस रोल के कारण सामने दिखता नहीं है। आप गॉड्स को ला रहे हो, फिर सिम्प को ला रहे हो, वो एक चीज है जो, बट मेरे को पता है क्या लगता है, फिक्सेस माइट एग्री विद मी, व्हेन यू कमिंग ऑफ अ बेंच यू ऑलवेज वांट टू प्रूव योरसेल्फ, एंड व्हेन यू आर अंडर प्रेशर तब वही चीज ना, जब आप इसको ला रहे हो, उसको ला रहे हो, एक को बेंच रख रहे हो, तो वो तो आएगा ही आएगा ना। बट अकेले बंदे का ना कैरेक्टर दिखता है कि भाई वो कितना रखता है। बात सिम्प का दिखा तो Spio भाई, what happened to Mino? He seems to be down, has a lot of firepower, and in finals he will be a crucial player. यार तुम ये सोचो, मिनो के बिना इतना अच्छा खेल रहे हैं, मिनो के साथ क्या करेंगे यार? आपको ये चाहिए ना, गॉडल का चिकन आ रहा है, गॉडल ट्रॉफी उठा रही है, जब सारे प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं तो ट्रिप कर रहे हो यार। नहीं मतलब एक कंसर्निंग पॉइंट तो है कि 12 मैच में भाई 14 फिनिश निकाला है, तो मतलब एज अ इंडिविजुअल मैं क्या बोल रहा हूँ कि एडविनो जो है अभी अगर अपने वो वाले फेज मैचेस में वो अच्छे खासे फिनिश निकालता है, तो जो बीच में वो ड्रॉप आ रहा है ना, वो ड्रॉप नहीं है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सिराज की तरफ से, वो बात की है उनके गेम प्ले में इंप्रूवमेंट के बारे में। बीएमएसडी में उनकी टीम फीनिक्स ई स्पोर्ट्स एंड उनके परफॉर्मेंस को तो आप लोग देखे ही होंगे, वो काफी बढ़िया खेल रहे हैं। बट आई थिंक अभी भी मैं और कर सकता हूँ। कुछ सिचुएशंस है जहाँ से मैं टीम को बाहर निकाल रहा हूँ अपने गेम प्ले से, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी भी है जहाँ पे टीम थोड़ी शॉर्ट पड़ रही है मेरे शॉर्ट कमिंग्स की वजह से, और मेरे कुछ मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो भी हो गया, बट ठीक है कोई ना। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है हाइड्रा जीडीआर ऋषभ की तरफ से, वो बात की है टीम परफॉर्मेंस के बारे में। तो सेमीफाइनल्स के डे 2 पर जीडीआर की तरफ से हमको कमबैक देखने को मिला था, बट वापस से ही डे 3 पर इनकंसिस्टेंट गेम प्ले। बट यार आज 6 मैचेस थे यार, बड़ा पता नहीं यार क्या हो गया यार, आज अच्छा दिन नहीं गया यार गाइस। मेरे को लगा था आज अच्छा दिन जाएगा, बट नहीं गया, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं भी होते तो हमारे पास अभी लोअर ब्रैकेट का है ना चांस। अभी आई गेस 8 टीम जाएंगी इधर से, और उसके बाद फिर जब लोअर ब्रैकेट के मैचेस होंगे तो उसमें भी 16 में से टॉप 8 जाएगी, है ना, तो उधर से भी चांस है गाइस जाने का, है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जा सकते, अभी भी चांस है गाइस। इधर से टॉप 8 फिर
फिर और एक होगा, फिर उसमें टॉप 8, ऐसा है ना। 16 में से 8 आना तो ज़्यादा ईजी है गाइस। अभी तो 24 में से 8 है, तो अभी बहुत टफ कंपटीशन है। 16 में से 8 में तो कर ही लेंगे गाइस, उतना तो आराम से कर लेंगे। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सोलोमन की तरफ से। वो बात की है टीम 8-बिट की परफॉर्मेंस के बारे में। पहले अगर बात करें गाइस ओवरऑल स्टैंडिंग की, तो टीम 8-बिट सेमीफाइनल्स में #12 पर हैं। बट टीम के अंदर जो हमको डुओ देखने को मिलता था एसपावर एंड एक्वानॉक्स का, अभी तक भी वो कोई मैच में हाईलाइट नहीं हुआ है। तो इस पर रिप्लाई करके अमन ये कहे, भाई आपको क्या लगता है 8-बिट का थोड़ा फाइट ज्यादा लेना चाहिए? नहीं ब्रो, अभी नहीं, वो सही चल रहा है। वो अभी उनके प्लेयर्स प्रैक्टिस में है, मजाक सेट के। क्योंकि भाई लास्ट टाइम मेरी जब एक्वा से बात हुई थी, वाज लाइक मन भाई जब से ये ऑपरेशन हुआ है इस फिंगर का, बहुत बेटी हो रही खेलने में। तो जब तक वो अपने फॉर्म में नहीं आएगा तब तक डिफेंसिव क्वालिफिकेशन राउंड और जितना हो सके वैसे ही खेलना चाहिए। जैसे ही एक्वा का उंगली सही हुआ, एक्वा फॉर्म में आ जाएगा तो थोड़ा सा मैन पावर बढ़ जाएगा, जो हमारा एक्वा और एस पावर का डुओ है वो वापस आ जाएगा। तो फिर रेडन भी थोड़ा कम प्रेशर लेगा, तो रेडन अपने आप ही फिर बाकी सोमराज का तो पता है नहीं मेरे को, सोमराज का तो जरूरत ही नहीं है भाई, टीम कैसी भी हो वो खेल लेगा बंदा, वो खिलवा लेगा, ऐसा है। बट लेकिन रेडन का थोड़ा फ्लो में रहता है, लाइक टीम अच्छा खेल रही हो तो वो भी सही खेलता है, ऐसा है थोड़ा सा, मेरे को ऐसा दिखता है जितना मैंने वॉच पार्टी किया इतना। एक्वा रिप्लेस भी नहीं हो सकता, एक्वा ऐसा है कि एक्वा की जगह कोई और प्लेयर भी लाएंगे तो फिर जमेगा ही नहीं, ऐसा वाला सीन एक्वा को ही करना पड़ेगा, ऐसा है। Guys, so a subscriber of mine sang on my stream. His name is Yash, and he sang 2 songs. ठीक है? Look at this. What is this? YouTube. तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। I'll see you around in the next video. Have a nice day and bye bye.